नमस्ते साथियों, तो आप सभी का स्वागत है सुनील जी के ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, पार्ट 2 है बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 25/8/2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ से आज पार्ट 2 नंबर लेकर आए हैं आप सभी के बीच। 100 क्वेश्चन होगा इसमें। तो 70 क्वेश्चन जीके जीएस और 10 हिंदी, 10 अंग्रेजी और 10 मैथ से होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी को जानकारी के लिए बता दो, आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें। तो आज का पहला जो क्वेश्चन जो है ये वो अब चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उस क्या कहा जाता है? सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे गैलेक्सी कहा जाता है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? ये आप सभी को ध्यान है। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा स्वर्ण पदक 1928 में पहला जीता गया था। और 3 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये 74.04% है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। आप सभी को कमेंट में बताना है महिला साक्षरता दर कितना है और पुरुष साक्षरता दर कितना है, ये आप सभी को कमेंट में बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, जिस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है वो कौन सा युद्ध है? तो यह है स्पेन का गृह युद्ध को रिहर्सल विश्व युद्ध ड्रेस कहा जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो आप सभी को ध्यान होगा, इसका सही उत्तर बीवी गिरी है, इसका सही उत्तर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आप सभी को ध्यान रखना, क्षेत्र जो है पुल्लिंग है। और 7 नंबर जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? तो सिरपुर आर्द्र भूमि जो है ये इंदौर में स्थित है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कवि जीवन आनंद दास का जन्म जो है 1899 हुआ था, जन्म हुआ था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, मानववाद का जनक कौन है? तो मानववाद का जनक जो है फ्रांसिस्को पेट्रोक है। मानववाद का जनक फ्रांसिस पेट्रोक है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कांग्रेस का कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो आप सभी को ध्यान रखना है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य रह चुके हैं। और अगला 11 नंबर क्वेश्चन, लोटा पहाड़ किस जिला में स्थित है? तो लोटा पहाड़ जो किस जिला में स्थित है? तो लोटा पहाड़ जो है सिंहभूम जिला में स्थित है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला जो है आपका, गाड़ी के साइड मिरर किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो आप सभी को ध्यान है, गाड़ी के साइड में जो लगा रहता है उसको उत्तल दर्पण लगा रहता है गाड़ी के साइड के में। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो है ये होता है 2.42%। 14 नंबर क्वेश्चन है, मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? तो मैथन डैम जो है ये बराकर नदी पर स्थित है। आप सभी को ध्यान रखना है। और 15 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण में जो है ये अवतल लेंस का उपयोग होता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन 1946 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? तो केंद्र सरकार जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी आपका 1953 में। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 1857 का क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था बिहार से वो था वीर कुंवर सिंह। आप सभी को ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो फेरस सल्फेट का जो सूत्र होता है FeSO
FeSO4 होता है, फेरस सल्फेट का सूत्र आप सभी को ध्यान रखना है। FeSO4 फेरस सल्फेट का सूत्र होता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? तो ये होगा आपका 42वें संविधान संशोधन। अगला है आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रूसो। 22 नंबर क्वेश्चन है, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यह है आपका, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है, तो आप सभी को ध्यान, एक समान त्वरण से गति कर रहे हैं वस्तु। 24 नंबर क्वेश्चन, जल का परावैद्युतांक कितना होता है? जल का परावैद्युतांक जो कितना होता है? तो 80 होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब और हुई थी? तो संविधान सभा का पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 का हुई थी। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? तो किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? तो यह आपका कनिष्क हो जाएगा इसका सही उत्तर। 27 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी या पर्यटक भारत आया था वह कौन था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में जो आया था चीनी आदि पर्यटक वो था आपका हेनसांग, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में है? कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में है? तो ये पटना में है, आप सभी को ध्यान रखना है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये वैश्विक दर्शन होगा, वैश्विक दर्शन होगा, आप सभी को ध्यान रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी थी? तो आप सभी को ध्यान रखना है, ये जालियांवाला बाग की हत्याकांड के उपलक्ष्य में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और आप सभी को कमेंट में बताना है कि महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड में, तो आप सभी को ध्यान रखना है। 31 नंबर क्वेश्चन है, अलवर संत के उपासक थे? अलवर संत के उपासक कौन थे? विष्णु थे, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर जो है 146 थी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात किस जिला में है? तो ये नवादा जिला में है, आप सभी को ध्यान रखना है। ककोलत जलप्रपात किस जिला में है? तो बिहार के नवादा जिला में है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 34 नंबर क्वेश्चन, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में बिहार का चौथी स्थान है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। 35 नंबर का क्वेश्चन है, नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? तो नील नदी का मिस्र का वरदान हेरोडोटस ने कहा था, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 36 नंबर क्वेश्चन है, 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ है ये 28 मार्च 1989 को हुई थी 61वां संविधान संशोधन। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो जीवन काल है यह 1902 से 1979 तक जो है इसका जीवन काल है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। 38 नंबर क्वेश्चन है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH2। CaOH2 होता है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, SBI की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को ध्यान है, SBI का स्थापना 1955 में हुई थी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है,
किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो ये आप सभी को होगा भाब्रू शिलालेख में अशोक ने विश्वास प्रकट किया था, भाब्रू शिलालेख में। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 41 नंबर, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन हो जाएगा। और 52वें संविधान संशोधन क्या है? तो ये भी आप सभी को बताना है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आप सभी को ध्यान है। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर जो क्वेश्चन है ये मैथ से है। यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ पर 4/5वां भाग m मिनट में तय करता है, तब उसकी चाल से उस पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में व्यक्तिगत समय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी होगा 5m/4 मिनट। तो मैथ का हम अलग से एक क्लास लेके आएंगे, उसमें सारा मैथ बताएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन जितना भी होगा बिहार पुलिस का। तो इसीलिए अभी आप सिर्फ अथी देख लीजिए क्वेश्चन आंसर, इसके बाद हम एक क्लास लाएंगे जो सिर्फ मैथ का होगा, उसमें मैथ बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर है, ये भी है आपका मैथ से है। यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 रुपये हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो 1500 रुपया क्रय मूल्य होगा। इसका आप सभी को ध्यान रखना है। 45 नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो पौधे में जो भोजन है ये स्टार्च के रूप में संचित होता है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 46 नंबर क्वेश्चन, 2 सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है, तो छोटी संख्या क्या वर्गमूल है? छोटी संख्या का वर्गमूल क्या होगा? तो आप सभी को ध्यान है, इसका वर्गमूल 9 होगा। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अब्दुल रज्जाक जो है ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो है इंद्रपुरी बैराज जो है ये किस नदी पर है? तो ये सोन नदी पर है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। इंद्रपुरी बैराज कहाँ है? सोन नदी पर है। अगला है, यदि 2 संख्याओं का योग 14 है, उनका अंतर 10 है, तो उनका गुणनफल होगा 24, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो है मैथे हैं का क्वेश्चन है, कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m+1 m+4 हमेशा विभाजित होगा, तो इसका होगा सही उत्तर 3 होगा, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला चलिए 51 नंबर जो है क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं की कौन से अशुद्ध हैं? ये आप सभी को ध्यान रखना है। ये होगा चौतल्य महाप्राण, ये अशुद्ध है, इसका ये नहीं होगा। अगला जो है 52 नंबर क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को ध्यान रखना, विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है, पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये मथुरा में खोला गया था, तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, पहली सैनिक स्कूल मथुरा में खोला गया था। और अगला जो है क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है ये पटना है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 55 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लड़का है वह कौन सा सर्वनाम है? तो होगा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा इसमें। 56 नंबर क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो आप सभी को ध्यान है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न से किस विषय से संबंधित है? तो इसका विषय हो जाएगा, आपको दिखाते हैं आगे क्वेश्चन है, शांति सागर भटनागर पुरस्कार जो है ये आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। शांति सागर भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। 56 नंबर क्वेश्चन जो है, बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? तो बुद्ध चरित्र की जो भाषा है ये संस्कृत थी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है।
58 नंबर क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्दों में किसमें उपसर्ग को निर्दिष्ट अशुद्ध है? इसका सही उत्तर होगा निम्न प्लस अजीब वाला निम्नजित होगा, ये अशुद्ध है। और अगला 60 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें दिया MNC का पूरा नाम क्या है? तो MNC का जो पूरा नाम है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होगा। इसका MNC का पूर्ण रूप जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होगा, ये आप सभी को ध्यान रखना है। 61 नंबर क्वेश्चन है, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क में स्थित है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। 62 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो ये हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, 1942 में हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 63 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। और 64 नंबर क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ? तो अप्रैल 2005 में हुआ, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 65 नंबर क्वेश्चन है, किसने लास्ट सफ़र को चिन्हित किया? तो लियोनार्डो दा विंची ने किया था। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से रहता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से रहता है। बंगाल के विभाजन के विरोध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो आप सभी को ध्यान रखना है, बंगाल के विरोध के आंदोलन के दौरान जो है ये स्वदेशी आंदोलन जो है अब चालू किया गया था, स्वदेशी अपनाना। अगला क्वेश्चन है आपका 67 नंबर जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो पंचायती राज मंत्रालय का गठन जो है 2004 में हुआ था, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 68 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी को ध्यान है, ये PT उषा हो जाएगा, इसको सम्मानित किया गया है। 69 नंबर क्वेश्चन जो है, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पीछे पड़ना, सिर पे सवार रहना मुहावरे का अर्थ होगा, आप सभी को ध्यान रखना है, हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी? तो आप सभी को ध्यान रखना है, 2 गुना होगा तो इसका गति ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 71 नंबर जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ये होगा 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो आप ये भी ध्यान रखना है। 72 नंबर क्वेश्चन है, केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश है? तो केसर का जो महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है यह है जम्मू कश्मीर, जो है केसर महत्वपूर्ण यहीं पे होता है। 63 नंबर जो क्वेश्चन, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो अशोक स्तंभ जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 74 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कहता है, समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने में कौन सा कर सहायक होता है? तो ये इसका हो जाए प्रगतिशील कर जो है ये सहायक होता है इसमें। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली से कलकत्ता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो ये हो जाए राजमार्ग संख्या 19। दिल्ली से कोलकाता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो राजमार्ग संख्या 19 जो है ये दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। 76 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है, झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो ये बोकारो जो है इस्पात संयंत्र झारखंड में स्थित है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और 78 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहता है, ऑयल गैस किसका मिश्रण होता है? तो ऑयल गैस जो है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोजन का मिश्रण होता है ऑयल गैस। अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका
अगला जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का घटना जो है ये आपका 13 अप्रैल 1919 में घटी थी। ये भी आप सभी को ध्यान है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। 80 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो एक 84वें संविधान संशोधन होगा। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो उदारवादी जो काल था ये था 1885 से 1905 तक। इसके बाद इसका उग्रवादी था 1905 से 1917 18 इसके बाद 1917 से 1947 तक जो है ये गांधीवादी काल था। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भू आबद्ध राज्य कौन सा है? तो भू आबद्ध राज्य जो है ये बिहार है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और 83 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका नई क्वेश्चन होगा, इसका आंसर होगा नई दिल्ली। अगला 84 नंबर क्वेश्चन अंग्रेजी से है, तो इंग्लिश को छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। एक वीडियो में देख लेंगे इंग्लिश का कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 87 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर होगा, रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सा मिट्टी जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सा मिट्टी जाना जाता है? तो आप सभी को ध्यान है, काली मिट्टी भी कहा जाता है, इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है और काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा मेघालय। अगला 89 नंबर क्वेश्चन, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? तो ये होगा चंद्रमा पर अवस्थित है। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? चंद्रमा पर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है वो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखते हैं। 92 नंबर जो क्वेश्चन है, काबुलीवाला के लेखक कौन है? तो काबुलीवाला का जो लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर होगा। आप सभी को ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 93 नंबर है, कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे ये 1970 में बने थे। आप सभी को ध्यान रखना है। और कर्पूरी ठाकुर का 2024 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, बताना है कमेंट में। हम नहीं तो अगले वीडियो में आप सभी को बताएंगे। 94 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन के। 95 नंबर क्वेश्चन है, सूफी किस रूप में जाने जाते हैं? तो सूफी जो है ये मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते हैं। सूफी को मुस्लिम संत कहते हैं। मैग्रो किसे कहा जाता है? तो मैग्रो जो है ये लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन है। लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन है मैग्रो। आप सभी को ध्यान रखना है। 97 नंबर जो क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ये आप सभी को कमेंट में बताना है, नहीं तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। 98 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो ये आप सभी को ध्यान है, मंगल पांडे जो है ये स्वास्थ्य मंत्री है बिहार का। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और 99 नंबर जो क्वेश्चन है ये कहता है, अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिक के कारण अनार का रंग जो है लाल होता है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका अवतल दर्पण सही उत्तर हो जाएगा। दंत चिकित्सक के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है अवतल दर्पण होगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ना जाने कितने एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। ऐसे ही क्लास आप सभी के बीच लाते रहेंगे।
जो परीक्षा को दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा बिहार पुलिस के लिए। तो आप सब यदि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2025 में तो सेट जरूर देखिए। फिर भी सिर्फ क्वेश्चन है 2010 से लेकर 2024 तक टोटल क्वेश्चन हम अपने यूट्यूब चैनल पे कराने वाले हैं। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।